Hello everyone, welcome back to the channel. In this video, we will discuss SSC CGL result 2024. One more failure. Right now, what am I feeling? मुझे फील हो रहा है कि I have wasted 2 years of my life in this scammer system. लाइक एसएससी का पहले एस का मतलब शायद स्कैम है. नाउ आई डोंट नो कि आगे क्या करना है. शुड आई क्विट इट और नॉट? क्या छोड़ देना चाहिए एसएससी? क्या बैंकिंग की तरफ मुड़ना चाहिए? आई डोंट नो, कुछ समझ नहीं आ रहा हाल फिलहाल में. वैसे कहने को तो 2 मंथ्स हैं नेक्स्ट सीजीएल के लिए, बट आगे फिर से यही सब हुआ तो फिर क्या करेंगे? देख रहे हो ओ कट ऑफ क्या जा रही है, 90+. यू नो व्हाट, कहीं ना कहीं मुझे अभी लग रहा है कि एसएससी में सिलेक्शन लेना सिर्फ हार्डवर्क से कोई सिलेक्शन नहीं ले सकता. यहाँ हमें हार्डवर्क के साथ साथ हमें लक भी चाहिए. आज के टाइम में एग्ज़ाम से ज़्यादा तो एग्ज़ाम सेंटर से डर लगता है. कभी हमें लैब्स के इश्यूज़ को फेस करना पड़ता है, कभी हमें इन्विजिलेटर्स को फेस करना पड़ता है. क्या क्या फेस करना पड़ रहा है यहाँ पे. आई डोंट नो कि आगे हो भी पाएगा, एसएससी को कंटिन्यू मैं कर भी पाऊँगा या नहीं. क्या करना चाहिए? प्लीज़ सजेस्ट समथिंग फॉर नेक्स्ट, बिकॉज आई एम कम्प्लीटली डन विद दिस सिस्टम. बिकॉज मुझे कोई उम्मीद नहीं दिख रही है एसएससी से. एक टाइम पे मैं एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हुआ करता था एसएससी को लेके, बट नाउ एसएससी को लेके पेसिमिस्ट की फीलिंग आती है कि आगे आई डोंट थिंक कि क्या होगा. हु विल रिफॉर्म दीज थिंग्स? आई डोंट नो. एसएससी को सीजीएल की वजह से मैंने कितने सारे एग्ज़ाम्स को छोड़ दिए. मेरा जीडी क्वालिफाइड था, उसका मैंने डीबी एंड फिज़िकल छोड़ दिया जस्ट बिकॉज कि एसएससी के एग्ज़ाम्स आई थिंक मुझे कुछ मिल जाएगा सीजीएल से. बट मुझे निराशा के अलावा और कुछ नहीं मिला. मैंने जीडी छोड़ दिया. अभी मेरा आरपीएफ मैंने एसआई भी दिया था, उसका भी मैं फ़िज़िकल नहीं कर रहा हूँ. क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं कि मेरा सीजीएल निकल जाएगा. अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए. एनटीपीसी का भी कुछ पता नहीं है कब आएंगी एग्ज़ाम डेट्स एंड कब होगा एग्ज़ाम. राइट नाउ एक बहुत ही बेकार फीलिंग्स आ रही हैं कि मतलब एसएससी का नॉर्मलाइजेशन सिस्टम क्या है क्या नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा. खैर मेरा भी था तो 18 जैन को मेंस, मेरा 18 जैन को था, 18 जैन को. बट उसमें भी सिलेक्शन नहीं हुआ. अब तो एग्ज़ाम भी ऐसा आता है कि कई सारे क्वेश्चंस भी गलत रहते हैं. अब उनको किसी को पहले क्वेश्चन के मार्क्स मिल चुके हैं, बाद में क्वेश्चन के मार्क्स नहीं मिलेंगे. मेरा ऐसा था. CHSL मेंस मैंने दिया था. CHSL खैर उसका मुझे दुख दर्द नहीं है, CHSL मेंस भी मैंने लिखा था. तो CHSL मेंस में मेरे मार्क्स बन रहे थे 290, बट जब फाइनल में आंसर की आती है तो मेरे मार्क्स हो जाते हैं 286. और एसएससी की एक बहुत ही पुरानी आदत है कि वो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा. उसमें एक क्वेश्चन था डीन करके, आई थिंक यही स्पेलिंग थी, मुझे कुछ याद नहीं है. ऐसे डीन करके एक कुछ कीवर्ड मिल रहे थे, DEAN से मिला के कोई बर्ड बनाना था. तो
एसएससी ने पहले इसका आंसर दिया था 1 कि इससे कितने वो बन रहे हैं, एक एक शब्द बनाया जा सकता है। बट बाद में इसी को रिफॉर्म कर दिया, इसी को उसमें चेंजेस कर दिया, इसका आंसर दे दिया उन्होंने 2 अगली बार। अब जो मैं पहले मुझे इसका मार्क्स मिल चुका था, बट बाद में इसमें से मेरे एक क्वेश्चन को इसको गलत कर दिया तो मेरे 4 मार्क्स कम हो गए। तो पहले मेरा 290 स्कोर था, बाद में 286। अभी सीजीएल का तो मुझे पता ही नहीं है कि मार्क्स कितने बन रहे हैं, बिकॉज सीजीएल में अभी फाइनल आंसर की नहीं आई, कितने मेरे कम हो गए कितने मेरे बढ़ गए, आई मुझे कुछ पता ही नहीं है। और एसएससी ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन क्यों देती है, मुझे अभी तक कुछ समझ में नहीं आया कि ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन देने का मतलब क्या है। और अगर डिस्प्यूटेड क्वेश्चन दे भी रहे हो, ठीक है, तो उसको वेरीफाई करो, चेक करो बहुत अच्छे तरीके से, ताकि आप इसका एक्सप्लेनेशन दे सको बाद में। फिर बाद में आपने कहा कि पहले हमने ये माना था, अब लोगों ने इसको चेक कर लिया, क्योंकि हम तो बेवकूफ़ हैं, हम तो पहले चेक नहीं कर सकते, अब लोगों ने बाद में चेक कर लिया तो हम इसके से मार्क्स उसको एक्सचेंज कर देंगे। या तो इसके मार्क्स सबको देने चाहिए थे, या फिर किसी को भी नहीं देने चाहिए थे, या फिर जिसको दे रखे थे उसके काट क्यों दिए। हाँ, खैर मेरा सिलेक्शन तो 290 पर भी नहीं होना था CHSL में, बट फिर भी मैं एसएससी को ये कहना चाहता हूँ और ये पूछना भी चाहता हूँ कि डिस्प्यूटेड क्वेश्चन देने का मतलब क्या है। क्यों देते हो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन। नाउ आई एम कम्प्लीटली डन विद दिस सिस्टम। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और करना भी चाहिए तो क्यों करना चाहिए। आई डोंट नो, मुझे कुछ भी पता नहीं है। प्लीज़ सजेस्ट समथिंग फॉर नेक्स्ट। वन और थिंक कि अगर कोई बंदा प्रीलिम्स में 150 लेके आ सकता है, ठीक है, तो क्या उसका मेंस, क्या प्रीलिम्स में 150 मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट क्या लायक नहीं है। हाँ, सबसे पहली बात, एग्ज़ाम्स में कोई लेवल ही नहीं है कि ये टियर 1 है एंड ये टियर 2 है। कोई भी लेवल नहीं है एग्ज़ाम का। हर चीज़ को रिफ़ॉर्म करने की ज़रूरत है। एसएससी किस किस चीज़ को रिफ़ॉर्म कर सकती है, हैं। मुझे तो कोई उम्मीद ही नहीं है अब एसएससी से। फिर भी लेट्स सी, बिकॉज़ एक चीज़ और है, जो भी एसएससी की प्रिपरेशन में आता है वो एक चीज़ तो क्लियर है कि उसके पास कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं होते हैं, तभी जाके वो एसएससी की फील्ड में आता है। बिकॉज़ जो पहले जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, मुझे याद है एट द एंड ऑफ 2022, तब मुझे उस टाइम पे एसएससी में कोई ऐसी चीज़ें सुनने को तो नहीं मिली थी कि एसएससी में कुछ ऐसा झोल होता है या कोई स्कैम वगैरह होता है। बट ड्यू टू सम रीज़न मैंने 2023 के एग्ज़ाम्स नहीं दिए, फिर तब भी मैं थोड़ा सा कट गया एसएससी से। एंड देन 2024 प्रीलिम्स मैंने सारे एग्ज़ाम्स सबके निकाले, बट द मेंस सबसे ज़्यादा तो वैकेंसीज़ भी वेस्ट हो रही हैं। इस बार की सबसे ज़्यादा वैकेंसी वेस्ट हुई, बिकॉज़ जिसने CHSL में सिलेक्शन लिया उसने CGL में भी ले लिया। एसएससी भी कितने बेवकूफ़ हैं कि उन्हें पहले CHSL का रिज़ल्ट दिया एंड देन CGL का रिज़ल्ट दिया। क्या महान इंसान है। मतलब उन्हें ये दिखाना है कि मैंने पहले मेंस लिया था CHSL का, तो मैं CHSL का फाइनल रिज़ल्ट दूंगा पहले। अरे तुमने 2-2.5 महीने पहले ही उसको रोक के रखा था, 15 दिन और रोक के रख लेते, क्या चला जाता। सबसे ज़्यादा सीट वेस्ट, कोई लेवल नहीं है एग्ज़ाम का, करें तो करें क्या, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। खैर, आप बताइए, आप अपने भी ओपिनियन दीजिए। व्हाट शुड आई डू एंड विच टाइप ऑफ माइंडसेट मुझे यहाँ दिखाना चाहिए, क्या करना चाहिए। प्लीज़ सजेस्ट समथिंग। Okay, so see you soon in the next video. Till then, bye bye.